समुद्र जैसे जैसे झिरमुर की वैसे आवाज आ रही आवाज थी है, वैसे। समुद्र के हवा जैसे चलती हवा है, आ रही है वैसी आवाजें आ रही है। जाती है ना उसकी हवा आवाज हवा एकदम जैसी आवाज आ रही है। करके आवाज आवाज आ रही है। समझ रहे? इस प्रयोग को करने के बाद आपके जीवन में कुछ नहीं भी है ना, उसके बाद भी आप अपने जीवन में खुश रहे। ये लिटरली कह रहा हूं, इतना पावरफुल है अनाहत नाद जिसको हम कहते हैं। अपने अंदर की आवाज जिस व्यक्ति ने सुन ली, उसको बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं। आज ओम प्रकाश जी ने आप लोगों को ये चीज बताई। दूसरी उन्होंने ये चीज बोली है, दर्पण प्रयोग। दर्पण प्रयोग मतलब कई लोग समझ रहे होंगे सर, दर्पण मतलब मिरर। मिरर, दर्पण मतलब हिंदी में दर्पण कहते हैं, इंग्लिश में मिरर कहते हैं। तो मिरर से आप अपने जीवन में अपनी चेतना को कितना प्रबल कर सकते हैं, वो आज नहीं बताएंगे। आज उसका परमिशन नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा था कि छोटी छोटी चीजों ही मैं बताऊंगा। दर्पण का एक प्रयोग होता है, बहुत पावरफुल प्रयोग होता है। उस प्रयोग को आप करके जिस व्यक्ति के सामने आप जाओगे, वो व्यक्ति आपकी, जैसे स्वर विज्ञान में अभी किसी ने बताया ना सर, हम बॉस के पास आते हैं, हम इसके पास आते हैं, वो हमारी बात को हाँ बोलता है। वो दर्पण प्रयोग जो इन्होंने हमें कभी भविष्य में अगर प्रभु कृपा रही तो ये बिल्कुल हमें सिखाएंगे। और उसके बाद जिस भी व्यक्ति, क्या आप 100 लोगों के बीच में जाकर खड़े हो जाओगे ना, तो कहते हैं ना, एक चमकता हुआ सितारा वो आप दिखने लगोगे। भले आपके अंदर में सुंदरता नहीं है, बाल ही नहीं है, इंसान गंजा है, काला है, पीला है, नीला है, गुलाबी है, कुछ भी है, परंतु उसके अंदर में जिस प्रकार चंद्रमा का तेज होता है, पूर्णिमा में देखो जब चंद्रमा कितना खूबसूरत होता है, कितना सौम्य होता है और बड़ा मजा आता है, आनंद आता है। उसी प्रकार जब आप दर्पण प्रयोग किसी के सामने जा कर लोगे, 10 15 दिन 20 दिन तक, और किसी व्यक्ति के सामने जाओगे, व्यक्ति गुस्से में भी रहेगा ना, आग बबूला भी रहेगा, और जब आप उसके सामने जाओगे तो वो व्यक्ति इतना सौम्य हो जाएगा। वो प्रयोग ही इतना पावरफुल है। ओम प्रकाश जी आप अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि मैंने सबको अनम्यूट कर दिया था। आपके सामने स्क्रीन के आगे एक अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। है, परंतु रात को 11 बजे के बाद में इस अनंत नाद को किया जाता है। कोई मोबाइल की वो कार्ड नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना आपको, क्योंकि तो आज चले हैं, यूट्यूब भी आज चले हैं। पहले तो लैंडलाइन फोन से बात होती थी। मेरा निवेदन, रात को 11 बजे घर जाकर के बिल्कुल लाइट वाइट बंद करें, और लाइट बंद करके दोनों कान में उंगली लगाएं और फिर उस आवाज को सुने। बड़ी आनंद की अनुभूति होगी। दूसरे दिन तीसरे दिन से उसको अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगी। ये मेरी आवाज नहीं है, ना आपकी आवाज है, ना विश्व की आवाज, ये परम पिता परमेश्वर की आवाज है, साक्षात शिव की। ऐसा मैंने कई बार अनुभव किया। ये भगवान शंकर की आवाज है, ये मेरी आवाज नहीं। इसलिए निवेदन है आप लोगों से, सब रात्रि को 11 बजे बाद में लाइट वाइट बंद कर दें, कूलर पंखा थोड़ा धीमे आवाज में चलावें। फिर ये त्रिजुनी उंगलियां है ना, इसको कान में इस साइड से ऐसे दबावें, ये बहुत जरूरी है। ये जो उंगली का हिस्सा है ना सर, इसको इधर दबाना, इधर इधर, जी जी ऐसे। जी, बाहर की तरफ। हाँ, बाहर की तरफ। जब लक्ष्य मिलेगा, थोड़ी सी गलती कर देते हैं ना, तो उसकी अनुभूति नहीं होगी। ये ऐसे, जैसे मेरे कई शिष्य आते थे, गुरुजी अब उसमें 80% को तो फायदा हो गया, 20% आए वापिस, तो गुरुजी हमें तो मुझे मजा नहीं आया। तो मजा नहीं आया तो गलती कर रहे हो तो मजा कैसे आएगा? ऐसे करके ये उंगली है ना, फिर उनको बताया वापिस। फिर जयपुर से, दिल्ली से, बाहर से आए लोग बताए, गुरुजी फायदा हो। तो ये विधि ऐसे करने की है। थैंक यू। इसमें मैं मतलब बाकी लोगों के प्रश्न के हिसाब से मैं पूछ लेता हूँ। जी जी जी। क्या बैठ कर करना है, लेट कर करना है? बुजुर्ग हो ना, मान लो 70 80 साल का बुढ़ा, हम्म। तो वो तो लेट के कर सकता है। अन्यथा जी हर आदमी ऐसे बैठेगा, सीधा बैठेगा। रीढ़ की हड्डी है ना, ये मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, विशुद्ध चक्र, ये आज्ञा चक्र, ये ब्रह्मरंध्र, ये सीधे रहना चाहिए ऐसे। फिर इसको ऐसे बैठना है सीधे, और फिर ऐसे करना है ये। तो इनको चक्रों का प्रभाव आगे जाकर के आज्ञा चक्र पे आता है। आज्ञा चक्र पे जैसे आता है ना, तो उसका काम ऑटोमेटिक होने लग जाता है हाँ, इसको 10 मिनट सर। भी कर सकते हैं। हाँ जी, 10 मिनट, 10 मिनट 15 मिनट मतलब व्यक्ति की। 20 मिनट, अधिक से अधिकम फलम। जितना करोगे उतना आपको फल मिलेगा। हाँ, ये मिनिमम रात्रि को 10 मिनट। करने का है नए नए आदमी को। फिर दिन में जैसे भी मैंने उंगली लगाई ना सर, तो 1 सेकंड में मुझे आभास हो गया। वो अभ्यास है, करत करत अभ्यास को जड़ में के हो तो सुजान। अरे रसरी आवत जात पर, तो शिल पर करत निशान, पत्थर घिस जाते हैं तो अभ्यास करता है। जी थैंक जी यू। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
चलिए, मैं कुछ लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। बोलिए। नमः शिवाय सर जी। नमः शिवाय। मेरा नमस्ते। प्रश्न, हेलो, हाँ जी सर। नमः शिवाय सर जी। नमस्ते शिवाय। मेरा प्रश्न है, मेरे पति का नौकरी का काम नहीं हो रहा है, ये नौकरी का काम आवाज नहीं साफ हो नहीं रहा आ है। रही। मेरे ज्योति पति जी। की नौकरी जॉब के लिए। अच्छा, इनका प्रश्न है ओम प्रकाश जी की व्यापार जी में, जी मतलब नौकरी में दिक्कत आ रही है, कुछ हम बता सकते हैं? जी सर। जैसे ऐसे अनंतनाथ को अगर करते हैं ना, मान लो, जी। और ऐसे, तो उससे मतलब धीरे धीरे लक्ष्य मिलेगा। और जो आप जो बता रहे हैं ना, जो वो थोड़ा दर्पण योग का प्रयोग है, वो कभी समय आने पे बताऊंगा सर। मैं सत्य हाँ हाँ। बोलता हूँ, मैं मिथ्या वादन नहीं है मेरे को। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। आज्ञा चक्र पे उसको ध्यान किया जाता है। मेरा एक निजी अनुभव सुनिए आप मेरा। जी जी। सर, मेरे ट्यूमर हो गया था सिर में। मेरे ट्यूमर हो गया था, जो 15 लाख का खर्चा बताया था डॉक्टर ने अजमेर में मित्तल हॉस्पिटल में। मैंने जी इसका अभ्यास किया। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा एम्स में, दिल्ली होगा बोले। और उसके बाद में मैंने इसका प्रयोग किया। हमारे घर वहां पे मंदिर में मेरा बच्चा वगैरह पैदल गए और भगवान की प्रार्थना की, जो भी कुछ करना था किया। आज मैं कई घंटे रेगुलर बोल सकता हूँ। डॉक्टर ने 2 मिनट बोलने के लिए मुझे मना कर रखा था। आज दिन भर रात भर बुला लो मेरे को, फिर भी कोई बीमारी नहीं है। ये मेरा अनुभव है, और भगवान शंकर की कृपा से ऐसा हुआ है सर। जी जी, ठीक है, मैं दूसरे का प्रश्न ले लेता हूँ। जी कैलाश जी, बोलिए। सर जी, कर्जे का उपाय बताइए ना कुछ। कर्जे के लिए तो आप सर, मैं एक अनुभव बताता हूँ। आप, एक मंत्र है, विष्णु पत्नी क्षमा देवी माधवी प्रिय प्रिय सखी भूमि नामुचित वल्लभाम। आप दक्षिण दिशा में भी बैठ करके इसको कर्म करोगे। बहुत से मना करते हैं कि भाई वास्तु शास्त्र वाले कहते हैं आप दक्षिण में मुंह मत करो, उधर मुंह मत करो। ये मेरा निजी अनुभव। मैंने दक्षिण में मुंह करके साधना की थी मैंने। मेरे पहले मेरे खुद के एक बच्चे को एमबीए वगैरह करवाया था उसमें। तो मैंने अनुभव किया। जो ये मंत्र है, विष्णु पत्नी क्षमा देवी माधवी प्रिय प्रिय सखी भूमि नामुचित वल्लभाम, ये भगवान माँ भगवती का मंत्र है। अगर इसकी आप आहुति अग्नि के सानिध्य में देते हैं घर पे ही, तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित होगी, निश्चित होगी। पर ये इस टाइम मंत्र साधना तो आपको करनी पड़ेगी। मेरा जो अनुभव है वही बताऊंगा मैं आपको। गुरु जी, कितना जाप करना होगा इसमें? इसके मतलब बहुत है, 11,000 जाप। 11,000 जाप। हाँ, इसमें माला है ना, एक हाँ सौ हाँ आठ है इसमें। अब इसको हाँ। ऐसे बोले आपको दक्षिण दिशा में मुंह करो, चाहे किसी भी करो, पर चंद्रेश्वर आपका चलना चाहिए। अगर जल तत्व का सानिध्य है ना आपके पास में, तो बहुत जल्दी साधना मिल जाएगी। जल तत्व तो आपको चलाना पड़ेगा। जल तत्व में साक्षात विष्णु भगवान का निवास है। जब जल तत्व चलता है ना मनुष्य के पास में, तो लक्ष्मी तो अपने आप आ जाएगी। आपको बुलाना ही मत, फिर भी आएगी। आदमी कौन चाहता है कि मुझे दंड मिले, कौन चाहता है कि रोग मुझे मिले, कौन चाहता है मेरे एक्सीडेंट दुर्घटना हो, फिर भी होता है ना। तो लक्ष्मी तो तो अपने आप आ जाएगी, अगर आप जल तत्व का ध्यान करके इस मंत्र को अगर मात्र 5 माला भी रोज फेरेंगे ना, तो लक्ष्य मिलेगा। आप विष्णु पत्नी क्षमा देवी माधवी प्रिय प्रिय की भूमि नामुचित वल्लभम। और अगर आप ये ज्यादा ऋण हो ना, ऋण अगर ज्यादा, तो ऋण रोगादि, उसमें रोग भी मिटते। ऋण रोगादि दारिद्र्य पाप क्षुत मृत्यु भय शोक मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। ऋण से मुक्ति देती है, भय से मुक्ति देती है, रोगों से मुक्ति देती है, दरिद्रता से मुक्ति देती है। भय शोक, शोक होते हैं जैसे घर में कोई आदमी अचानक मर जाए, कोई परेशानी आ जाए, उसको चिंता मनन। भय शोक मनस्तापा, मन में अगर संताप है, चिंतन टेंशन बना हो, उसको निश्चित ठीक हो जाता आदमी। ऋण रोगादि दारिद्र्य पाप क्षुत पर मृत्यु है। अगर मृत्यु भी लिखी है तो भय शोक मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। मेरी 52 साल की ही एज है, और मैं 67 का हो गया। ये मेरा अनुभव है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुमन सुमन जैन जी, बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रणाम गुरुजी। जी, नमः शिवाय। नमः शिवाय। जी गुरुजी, एक तो मतलब मेरे हस्बैंड के लिए पूछ रही थी, ये सब कुछ करते हैं लेकिन जो काम पे ध्यान देना होता है ना, वही नहीं है। इससे बहुत लॉस, बहुत नुकसान, दूसरों के आप मत भरोसे बताओ, छोड़ मैं देते बताता हूँ एक हैं। सेकंड। आपके पति का जीवन है ना,
शून्यवत हो रहा, शून्यवत। आपके हस्बैंड का जीवन शून्यवत बता रहा है, मतलब। शून्यवत, इसका मतलब क्या हाँ, हुआ? शून्यवत का मतलब उनको जो भी काम करते हैं उसमें लक्ष्य नहीं मिलता। जी, तो उसके ना उसका ये कुछ उपाय पूछ रहे थे, तो यही वाला लक्ष्मी नहीं, वाला मैं उपाय कर तत्व सकते ज्ञान हैं? से अगर कोई पूछना चाहे ना मुझे, तो अभी तो ज्यादा भूत भविष्य वर्तमान ऐसे ही बता देता हूँ मैं बात करते करते। जी 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 जी। मेरा एक निवेदन है आपसे, जैसे शून्यवत जीवन चल रहा है ना, तो आपके हस्बैंड है ना सर, तो उनका जो सूर्य स्वर नहीं चलता, आप पूछ लेना उनको जाके। सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्व अगर चलाएंगे ना, वो तो लक्ष्य निश्चित मिलेगा। स्वर को तो आपको चलाना पड़ेगा। बाई करबट सोइए जलवाए स्वर पीव, दाहिने स्वर भोजन करत तो सुख पावत है जीव। अगर आदमी बाई करबट सोता है और सूर्य स्वर में भोजन करता है, तो उसको लक्ष्य मिलता है। और उसमें पृथ्वी तत्व नहीं चलता होगा, उनको जो पृथ्वी तत्व चलाने की एक छोटी सी विधा है, मैं आपको समझा दूं। एक क्या करना, पीला रंग का कागज लेना घर पे ही। आप मेरे कहने से 7 8 10 दिन करवाओ उस प्रयोग को। पीला रंग का कागज चौकोन हो, मतलब 1 इंच बाई 1 इंच या आधा इंच बाई आधा इंच होना चाहिए, बराबर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। उसको दीवार पे चिपका दो और कुछ मत करो। आप खूब अनुभव करवाया मैंने। इसका मंत्र है, बीज मंत्र है, लम लम। और लब लम बोलते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें आप, पर उसके नीचे एक डाब का आसन आता है, डाब का, उस कुशा, उसको बिछा करके बैठ करके बोलेंगे, जब ही लक्ष्य मिलेगा, इन आसनों से नहीं मिलेगा। कुशा, कुशा बोलते हैं हमारे इधर, डाब बोलते हैं राजस्थान में। अजमेर जिले से मैं पुष्कर के पास रहता हूँ, पुष्कर में रहता हूँ मतलब। तो आप डाब का आसन बिछा करके बैठे और फिर इस लम मंत्र का ध्यान करें, प्रभु की कृपा निश्चित होगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डाब या कुशा? डाग या कुशा लिख लीजिए आप लोग, जिनको मैं कुशा, एक कुशा बार, हमारे इधर डाब बोलते हैं राजस्थान में। जी जी, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर किसी को आवाज ठीक से नहीं आई होगी। तो गुरुजी ने कहा है कि आपको पीले रंग का एक चौकोन टुकड़ा काटना है, 1 बाई 1 का हो, मैं बोलूं स्टिकर? 1 बाई 1 का टुकड़ा हो चलेगा, और हाँ, उसको दीवार पे चिपकाना है। पीले रंग का टुकड़ा पीले रंग का। 1 बाई 1 का दीवार पे चिपकाना है। कुशा का आसन लेना है और उसको देखते हुए लम मंत्र का जाप करना है। जिस भी व्यक्ति का पृथ्वी तत्व नहीं चलता है, उस व्यक्ति जी, का पृथ्वी तत्व चलना चालू हो जाएगा। सर मैं मैं सही हूँ? ये तो जैसे मानते ही नहीं है कोई चीज, तो मैं क्या कर सकती हूँ इनके फिर उसके लिए? लिए नमः शिवाय है। लोन, नमस्कार सर, लोन भी बहुत है, सब चीज फिर मैं दूसरों एक उसके लिए, के। निवेदन करना चाहता हूँ बहन जी। एक बात बताओ, डॉक्टर तो दवाई लिख देगा, मेडिकल से आपको लानी है और खानी है आपको, मैं थोड़ी खाऊंगा। मैं समझती हूँ आप मेरे गुरुजी, को लेकिन खिला दो और तो क्या करूं। जी जी, तो उसके लिए फिर नमः शिवाय है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर चलिए, भी बहुत अगर कोई बहुत समस्या हो ना, उसका भी निदान है, पर हर आदमी का कर नहीं सकते हैं ना हम, तो इतना बड़ा जी दिक्कत जी, हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। करने में तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु हर 1000 आदमी एक साथ कह दे ये कर दो ये कर दो, तो मेरी शक्तियां भी क्षीण होती है उसमें। अगर बिल्कुल मैं प्रयोग करता हूँ ना, भगवान की साक्षी में बैठ के कह रहा हूँ, मेरा 21 दिन का जो भजन भक्ति भाव है ना, वो पुण्य क्षीण हो जाएगा। ईश्वर ने तो आपको, तो परमात्मा ने दंड दिया, आप मैं मेट रहा हूँ मान लिए, तो मुझे तो उसका प्रायश्चित तो भुगतना तो पड़ेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अ, मीनल जी, आप बोलिए। प्रणाम गुरु जी। जी, बस मेरा एक प्रणाम। क्वेश्चन है कि गुरु जी से कैसे संपर्क किया जा सकता है, उनका नंबर मिलेगा? हाँ, नंबर है ना मेरे, नाइन जी। फोर ऋण रोगादि ऋण रोगादि दारिद्र्य पाप क्षुतपय मृत्यु भय शोक मनस्तापा नशंतु मम सर्वदा, मेरे लिए सब सहायता करेंगे। देखिए, बाकी लोग भी मंत्र लिख सकते हैं, उनके लिए भी काफी जी जी। वो रहेगा। और अगर आप, ये वीडियो अगर आपकी आज्ञा हो, तो क्या हम इसको यूट्यूब में डाल सकते हैं? हाँ हाँ डालो ना आराम से, जी, तो ठीक है, ये अनुभव है मेरा बरसों।
जी जी बिल्कुल, ये यूट्यूब में वीडियो डल जाएगी तो मंत्र आप 2-3 बार रिपीट करके सुन लीजिएगा अगर बस किसी वो दिन मैंने मिस्टेक आपको होगी। एक वो धूप बताई थी ना, जी। वो मत डालना सर। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए आप बेफिक्र, मैंने वचन हाँ दिया गुप्त है। बात है। नहीं मैंने तो फिर मैंने हाँ, वो आपको धूप वचन का दिया है। धूप का मत बताना मत किसी को। हाँ हाँ, मैंने आपको वचन दिया है तो बिल्कुल वो धूप की, हाँ सर, यूट्यूब पे मेरे को पूछ के डालना जो भी डालना हो। वो आप ही बताओगे कभी भविष्य में, अगर जन कल्याण हाँ की हाँ हाँ, रहा बता तो दूंगा, आप मैं ही बता दूंगा किसी बताओगे। समय आने पे। मैं मैं, प्रभु से इजाजत लेके फिर हाँ, करूंगा। उस धूप के धन्यवाद बारे गुरु में। जी। बस आशीर्वाद बनाए रखिएगा अपना। जी। और अगर आप हवन नहीं कर सकते हो ना, तो एक प्रयोग दूसरा कर सकते हो, जप। अगर हवन नहीं कर सकते ना, तो आप जप कर सकते हैं, मतलब मात्र 11 बार। भाई कुछ तो करो, कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। तो उसका एक प्रयोग है, ओम नमो भगवती पद्मावती सर्व जगमोहिनी सर्व कार्यकारिणी मम निकट संकट हरणी मम मनोरथ पूर्णी मम चिंता शौरिणी ओम नमो पद्मावती नमः शिवाय। इसको 21 बार बोल लो ऐसे हाथ पे। एक बार मंत्र को धीरे धीरे बोल दीजिए, बहुत जल्दी जल्दी कह दिए तो लोग लिख नहीं पाए। हाँ हाँ हाँ, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर वो हवन नहीं कर सकते हैं ना, नहीं करने से तो कुछ करना अच्छा, मेरा निवेदन। ओम नमो भगवती पद्मावती सर्व जगमोहिनी सर्व कार्यकारिणी मम निकट संकट हरणी मम मनोरथ पूर्णी मम चिंता शौरिणी ओम नमो पद्मावती नमः स्वाहा। 21 बार बोले, चंद्रेश्वर में श्वास को खींचते वक्त। और थोड़ा सा जो पृथ्वी तत्व का मैंने प्रयोग बताया ना, वो करें चलिए सर। नेक्स्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सविता जी बोलिए। नमस्कार सर। सर, बहुत लोग एग्जाम देते हैं, कैसे सक्सेस होंगे बताइए। आवाज साफ नहीं आ रही, आवाज आपका आवाज साफ सर, नहीं आ नेटवर्क। रही जो आपकी। बच्चे लोग जो इंटरव्यू देते हैं सर, कैसे सक्सेस होंगी इंटरव्यू में। हाँ, उसके लिए आप एक निवेदन बता रहा हूं मैं आपको। सुनिए मेरी बात, ये सभी सुने, सब सुनो। आपको क्या करना है, जैसे बच्चे का काम है या किसी XYZ का काम, एक अनुभव करना आपको। मेरे को 67 वर्ष का हो गया, मैं 42 साल का अनुभव है मुझे। और मैंने कई आदमी के वापस आंसर है, पत्र आते हैं मेरे पास, उनके लिखित पत्र पड़े हैं मेरे पास में। आपसे एक निवेदन है, आप जब भी दूज तीज का चंद्रमा देखे ना, 2 या 3 का, अगर आपने चंद्र स्वर में भरे स्वर में उस चंद्रमा को देख लिया, तो आपका 1 महीना कुछ नहीं करते हुए भी शुभ निकलेगा, ऐसा निश्चित है। निश्चय निश्चित। दूज तीज का चंद्रमा अगर आप देखते हैं चंद्र स्वर में, और रात्रि को चंद्रमा को देख लिया ना, आपका तो 1 महीना निश्चित शुभ चलेगा। आप कोई भी कुछ भी मत करो तो भी फिर भी आपके लिए शुभताओं का योग है, ऐसा निश्चित है। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, तेह के कार सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। ये ऐसे बोल लेना और उस चंद्रमा को देख लेना, 1 महीना आपका शुभ निकलेगा, पूरे परिवार का, ऐसा निश्चय है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं दूसरे का प्रश्न ले लेता हूँ। जी। सोनाक्षी जी बोलिए। सोनाक्षी जी बोलिए। नमस्ते सर। जी जी नमस्ते। थैंक यू सो मच सर, आपने जो मार्गदर्शन दिया है तो उसमें हम चल रहे हैं, सच में जीवन बदल रहा है। अ, नमस्ते गुरु जी, बहुत अच्छा जी। लगा आपको सुनकर। गुरु जी, एक प्रश्न है कि जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अपने संकट मोचन पाठों के लिए, सर मैं संकट मोचन पाठ का रोज पाठ करती हूँ, संकट मोचन हनुमान पर। तो उसके लिए दीपक में तेल कौन सा डालना चाहिए, और दूसरा वो कौन से स्वर में हमें पाठ करना चाहिए सर? हनुमान जी की करते हैं ना आप पाठ है, तो उसमें हाँ जी चमेली का सर। तेल का दीपक जलाएं आप थोड़ा, अच्छा, चमेली का तेल का। और स्वर कौन सा सर? जैसे अगर स्वर आप कौन? लक्ष्मी चाहते हैं, लक्ष्मी चाहते हैं ना आप, इसमें दो हाँ जी। बात है।
तो चंद्रेश्वर में करें आप। और प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं पुरुष सूचक की, बच्चों की, इनकी, तो सूर्येश्वर में करें। अच्छा सर, और ये मैं कहना चाह रही थी, पूछना चाह रही थी कि इसमें दीपक में जो हम तेल डालते हैं तो उसका अलग अलग तेल डालने से अलग अलग प्रभाव पड़ता है? हाँ, अलग अलग फायदा मिलेगा। देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। हाँ सर। जैसे मैं एक आदमी हूँ, चंद्रेश्वर का काम अलग है, सूर्येश्वर का काम अलग है। आप देखिए, आप अब चीज तो एक ही, नाक तो मेरे यही, दो ही नासिका से श्वास आ रही है और सुषुम्ना नाड़ी चल रही थी, फिर घटनाएं दुर्घटनाएं क्यों होती है? होती है, ऐसा निश्चित है, मैंने अनुभव किया। अभी एक दिन मेरी सुषुम्ना नाड़ी चल रही थी मेरी खुद की, तो मैं घर से मोटरसाइकिल उतार रहा था, तो देखिए आप सुषुम्ना नाड़ी में वो मोटरसाइकिल भी गिर गई, मैं भी गिर गया। मैंने एक देखा, भाई ऐसा होता है क्या? इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी गाड़ी भी गिर गई, मोटरसाइकिल भी, मैं भी गिर गया। ये प्रकृति का विधान है ऐसा। मतलब चंद्रमा शीतलता देगा, सूरज गर्मी देगा, ऐसा निश्चित है। तो जैसे तेल का दीपक जलाएंगे, अभी मेरे आश्रम है साहब, तिवारी साहब, जी जी तो जी। वहां 21 साल से 67 का हो गया, अभी अखंड ज्योति चल रही है। मैंने कहा 6-7 किलो घी जलता है उस आश्रम पे, रेगुलर चल रहा है बरसों से। तो घी का दीपक अलग है। अगर कोई चाहे शत्रु के लिए इसका सरसों का तेल का दीपक। सर जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं एक और ले लेता हूँ। हस्मिता जी बोलिए। प्रणाम गुरुजी। जी मेरा सवाल ये है कि मैं जहाँ पे घर लेना चाह रही हूँ वहां पे मुझे घर मिलेगा क्या मेरी बजट में, और जो मेरी अभी जो प्रॉपर्टी है वो अच्छे से बिक जाएगी क्या? अब सुनो मेरी बात, नाराज मत होना, जो मैं बताऊंगा जो होगा, है हाँ। ना। अभी क्या ऐसे योग नहीं है आपके भाग्य में, चाहे आप कितना कर्म कर लेना, ये अनुभव करना आपके, ऐसा योग नहीं लग रहा मुझे। अच्छा। अभी गुरुजी देखना शादी का भी आपको कुछ बन आश्चर्य नहीं होगा। रहा है। शादी का अभी भी कुछ एक बन आदमी, नहीं रहा है। जी, शादी का भी हाँ, कुछ योग बन नहीं रहा है, वो योग बनेगा नहीं क्या? ये मेरे को पता लग रहा है। यहाँ पे मेरी नाड़ी है ना, नाड़ी, हाँ। जैसे ही आपने प्रश्न किया तो मेरी नाड़ी सुषुम्ना चलने लग गई। 1000 आदमी प्रश्न करेंगे तो बार बार नाड़ी बदलती रहती है, प्रकृति का ऐसा विधान है। मैंने खूब अनुभव अच्छा। किया इसका। अच्छा। अभी क्या तो हुआ, न, मान तो लो नहीं केकड़ी की होगा? बात बता रहा हूँ सर, नहीं केकड़ी की होगा बात तो? बता रहा हूँ। हाँ 7 जी करोड़ रुपए का मामला था, उसको जी मैंने मना किया, भाई ये मत कर, फिर भी कर लिया। 7 करोड़ रुपए डूब गए, पूरी गांव में उल्लड़ मच गया। ओके। 7 करोड़ डूब गए अभी एक सोनार के। जी जी, अभी मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि गुरुजी ने अपने नासिका छिद्र के पास में अपने हाथ लेकर गए। ठीक है, इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपना स्वर चेक किया और स्वर के माध्यम से उन्होंने बताया कि काम होगा कि नहीं होगा। राइट। तो स्वर के माध्यम से, जैसे आप लोगों को मैंने कई बार बोला है ना कि स्वर अगर आप चेक करना जिस दिन जान गए, उस दिन आप कोई भी प्रश्न आपके सामने पूछेगा, आप उसका जवाब बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजर फेल हो जाएगा, न्यूमरोलॉजी वाला फेल हो जाएगा, मैं वास्तु करता हूँ मैं भी फेल हो जाऊंगा। अगर स्वर, प्रश्न पूछते पूछते अगर स्वर पलट गया तो जवाब वही आएगा, और 101% सत्य है, उसको कोई नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि स्वर साधना जो व्यक्ति करता है, वो समझ लो वो सबको साध लिया। ठीक है, तो चलिए अभी एक एक दो लोगों का और क्वेश्चन ले लेते हैं। वैसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है। टोनिका जैन जी बोलिए, कैलाश जी आप भी बोलिए, बस फिर हम आगे बढ़ेंगे। 2 आदमी का और ले लो बस। जी जी, बस दो का और ले लेते हैं। नमः शिवाय सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरे नमस्कार। हस्बैंड, गुरुजी मेरे हस्बैंड का प्रॉपर्टी का बिजनेस है। उनके पास काम तो बहुत सारे आते हैं, पर एंड टाइम पे पता नहीं क्या होता है कि सारे काम डिसमिस हो जाते हैं, मतलब कुछ भी फायदा नहीं होता सर। क्यों हो रहा है ऐसा, क्या करना चाहिए गुरुजी? आपके कुछ संयोग लग रहे हैं मेरे को ऐसा होने का शुभ। आप क्या करना, मेरी बात को सुने तसल्ली से। जी। आप, आपके हस्बैंड वहां मंदिर जाते हैं क्या, आप जाते हो? ज्यादा सही बताओ। दोनों आप जाते हैं जाते हो? गुरुजी। हाँ, दोनों जाते हैं। हाँ, आप ऐसा करना, घर से जाओ ना आप, तो गंगा जल हाँ होता है ना, गंगा जल जी। कटोरी में लेना।
और जी अलग रखना 5 तो मूंग और 5 चावल, या 11-11 XYZ, 5 या 11, 5 तो 5 ही, 11 तो 11 ही। जी हरे 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 मूंग, हाँ जी समझ रहे हो? मूंग वूंग में बोल रहा हूँ मेरी भाषा को समझ रहे हो क्या? जी जी, हरे मूंग की दाल, हरे मूंग की दाल। हाँ, नहीं दाल नहीं, पूरा मूंग। हाँ, खड़ा खड़ा मूंग, खड़ा मूंग, खड़ा मूंग, हाँ हरा पूरा, खड़ा मूंग। दाल मत ले जाना, नहीं तो दाल बन जाएगी पूरी। नहीं हाँ, बनने के बाद कुछ नहीं होता, मेरा अनुभव किया है। पूरे पूरे साबुत मूंग मेरे यहीं पड़े हैं, अभी मैं बता देता बोले। जी हाँ सर, मैं पता है गुरुजी, पता है मुझे, जानती हूँ मैं हाँ खड़े हाँ, मुंह। दाल मत लाना। नहीं नहीं। फिर वो आप क्या करना, भगवान शंकर के मंदिर में चले गए ना, और वही वही कोई बील पत्र है क्या? बील पत्र, हाँ एक गुरुजी। चमत्कार देखना, मैं बताता हूँ आपको। वहाँ अगर बील पत्र हो ना आपके आसपास में कहीं पे, है क्या बील पत्र का पौधा? जी सर है, मिल जाएगा। काम करना आप, तुरंत फायदा मिलेगा ऐसा। अगर बील पत्र है, बड़ा है पौधा या छोटा है, जिसके फल लगते हैं, या बिना फल का है? बिना फल का है गुरुदेव। अगर फल का होना तो बढ़िया रहेगा, कहीं पर भी फल का पौधा होना चाहिए, फल मिलेगा उससे। तो फल अच्छा का पौधा हो ना, तो आप उसके जी परिक्रमा कर लेना। मात्र 2 ही पति पत्नी, जैसे शादी में परिक्रमा की थी ना, आगे आप, वो हस्बैंड रहेगा आपका, और पीछे आप रहना, और दो दो परिक्रमा कर लेना, मात्र बहुत है। जी। और वो और श्री गंगा जी, जल। हाँ गंगा जल ले जाना पड़ेगा आपको। फल वाला अच्छा पौधा होना चाहिए, फल फल लग रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा। बिल अच्छा बिल मोटे बिले बिले। जी और एक बीला अगर वहां पे हो ना, बीला लटका हुआ होता है ऐसे, तो हाँ एक जी बील गुरुदेव। लेकर के आ जाना, आप घर पे रख लेना, लक्ष्मी ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप बीला, पका हुआ बीला, जी गुरुदेव, तो कहाँ समझ रखना है गए? उसको? बीला को अपने पूजा कक्ष में रख देना बस। जी, फिर रोज उसकी उसी दिन पूजा लाना, करना। श्वास को खींचते चंद्रेश्वर में। आज जो पहले तो परिक्रमा कर ली अपन ने, दोनों ने, हाँ और फिर वो बीला बीला बिल्व पत्र का, आजकल बहुत लग रहे हैं फल, पीला रंग का हो जाता, पीला पक्का, तो उसको तोड़ जी, करके घर लाके रख देना बस। तो उसकी पूजा करनी है रोज फिर? हाँ हाँ, अगरबत्ती धूप ध्यान जैसे करते हैं ना अपन, गणेश जी का मंदिर हो, बालाजी का, माता जी का, पिताजी का, चाहे घर में फोटो हो उसके, वो करना। और कौन से स्वर में लाना है गुरुदेव? आपको चंद्रेश्वर में, रोगी हो चंद्र। सूर्य स्वर। अच्छा, और ये जो गंगा जल और मूंग का बताया, इसका क्या करना है? ये गंगा वहां भगवान शंकर के चढ़ाने हैं आपको। वो तो मंदिर अच्छा में जाओगे ना, वो हाँ तो वहां पे मंदिर में भगवान के चढ़ाने हैं। अच्छा ठीक है। कोई समझ में एक ही नहीं आया बार तो पूछ करना लेना, हमारे, हम राजस्थान के हैं, है? जी तो प्लीज जी समझ में नहीं आ गुरुदेव। रहा, अलग जी अलग बोलिए गुरुदेव। ना। जी एक ना, और ले लो, समझ लास्ट आ और गया ले लो, गुरुदेव। एक लास्ट और ले चलिए लो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैलाश जी, अब आप बोल दीजिए, फिर आज फिर हम विराम देंगे। हाँ बहुत देर से कह रहे गुरुदेव हैं। नमस्कार। जी, ये लास्ट है। गुरुदेव नमस्कार। जी जी, बोलिए। नमस्कार। गुरुदेव, मैं पूजा पाठ खूब करता हूँ, लेकिन कोई बोलते हैं कि इससे तुम्हारी गड़बड़ हो जाएगी, ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा व्यापार धंधा सारा ठप हो गया। मेरे काम भी बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन व्यापार धंधा बिल्कुल से क्लोज हो गया। अब क्या करूं? पूजा पाठ करने के लिए भी मना करते, तो फिर क्या करूं मैं? अब आप ऐसा करो, मत करो पूजा पाठ मेरे कहने से, और मत करना। एक बात बताता हूँ, आप एक अनुभव कीजिए। आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन, मेरी बात सुने आप, बहुत हाँ बड़ा गुरुदेव। आश्चर्य होगा अगर कोई कोई भी करता है XYZ, इसको मंगलवार है ना, हाँ जी। उसके दिन प्रातः काल ही बालाजी के मंदिर में जाना, हाँ हाँ और 1 रुपया 2 रुपया होता है ना, तो हाँ उसको भगवान के चरण होते हैं ना, भगवान के चरण है, वहां से वो कामी हाँ लगी हाँ हुई होती है, उसको एक को हाँ ले लिया, फिर प्रार्थना करना, फिर दूसरे बालाजी के जाना, फिर थोड़ी सी लेना, फिर उसको रख लिया, फिर तीसरे के जाना, ऐसे 7 बालाजी के जाना आपको। अच्छा। कितने बालाजी के? 7 7 बालाजी। बालाजी के जाना है। आप अनुभव कीजिए, जीवन का आनंद आ जाएगा, कोई भी कार्य करता है तो। ऐसा मैंने खूब अनुभव किया। हम महेश बाद में बात करूंगा, है ना? तो हाँ आप क्या करें, 7 बालाजी के चले गए, 7 बालाजी की मणि लिया है, हाँ आकर के आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक वो पन्नी होती है ना, ये प्लास्टिक की पन्नी,
उसमें उनको हाँ रख दिया गुरुजी। 9 गेहूं के दाने, 9 हाँ गुरुजी। 9 दोनों रख देना इसमें, और रख करके लाल कपड़े में बांध लिया उसके हम्म। आप म्यूट हो गए हैं, आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट हो जाइए। आप म्यूट हो गए हैं। 6 मंथ, ठीक है 6 फिर महीने अभी तक, और 5.25 किलो मतलब दाने लेने हैं। दान करने के लिए मोर चुगा होता है ना, कबूतर खाना, उसका जैसे डोरा बंध गया मान लीजिए, और फिर उसको जाकर के 5.25 किलो नेट तोल करके कबूतर खाने में डाल देना। 6 महीने का रजिस्ट्रेशन हो गया, कोई टेंशन नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। आप भी फिर इसका प्रचार प्रसार करो, आनंद की अनुभूति होगी, बहुत आनंद हो। ऐसा मेरे को बहुत बरसों का आनंद है। अभी मैंने 750 डोरे बनाए, सब भी एक नहीं रुका। हमारे घर में भी टांकने के लिए वो एक रखा जो वो टांक रखा ही है। ये आप कीजिए सर, कोई समझ में नहीं आए तो पूछें। अभी क्वेश्चन आंसर पूछेंगे ना तो आप बहुत बहुत सारे लोग हैं और एक रात के 12 बज जाएंगे। एक लास्ट बात कह देता हूं मैं आपको, एक तो मैं नाराज नहीं होता। एक अंग्रेजी की कहावत है, A tractate can achieve perfection, sincere devotion to your work. Everyone should learn this lesson. और सुना तो, A tractate can achieve perfection, sincere devotion to your work. Everyone should learn this lesson. आप घृणा को घृणा से नहीं जीत सकते, आप घृणा करने वाले से प्यार और मोहब्बत से जीत सकते हैं। मैं नाराज नहीं होता किसी से, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका समय का अभाव है, आप देखें। थैंक यू सर। जी जी। तो मैं क्या बोलते हैं, अब सभी लोगों को मैं 1 मिनट रुक जाइएगा, सबका हैंड। हाँ वो मैं बता दूंगा जी। हाँ, तो आप एक चमत्कार ही देखना, अगर उनको सिखाना तो पड़ेगा, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। जी चंद्रेश्वर चलता है ना उनका, और पृथ्वी तत्व का संयोग हो, तो आपको क्या करना है, एक बेबी छाप, एक केसर आती है, और चंदन आता है, चंदन का मुठे आता है, उसको चंदन को रगड़ते हैं ना, घिस के लगा करते हैं, और उसको उसमें डालना, और एक उसके अंदर थोड़ी सी कपूर डाल देना। भीमसेनी कपूर होती है तो, सिंपल कपूर हो तो सिंपल भी चलेगी। फिर उसको कपूर को लगा करके पहले जो 3 उंगली लेके भगवान शंकर के लगाएगा वो आदमी, त्रिपुंड जैसे, त्रिपुंड लगाते ना जैसे लगाए, पहले भगवान शंकर के, फिर जी इस जी उंगली से जिसमें अपन ये